रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन जिंदगी भर पैसों की तंगी में रहे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। रॉबर्ट ने इन दोनों को देखकर एक बड़ी बात समझी। अमीरी और गरीबी का फर्क डिग्री में नहीं, सोच में होता है। पहला सबक था रैट रेस का। ज्यादातर लोग जिंदगी भर एक ही साइकिल में फंसे रहते हैं। नौकरी करो, तनख्वाह लो, बिल्स भरो, फिर अगले महीने का इंतजार करो। तनख्वाह बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाते। रिच डैड का कहना था कि जब तक तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे, तुम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होगे। असली लक्ष्य है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। दूसरा सबक था एसेट और लायबिलिटी का फर्क। रिच डैड ने समझाया कि एसेट वो होती है जो आपकी जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट जो रेंट दे, और बिजनेस, जबकि बाकी लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर जिस पर ईएमआई भरनी पड़े, और सोचते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा सबक था फाइनेंशियल एजुकेशन का। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बिजनेस कैसे चलता है, ये सब कोई नहीं सिखाता। इसीलिए पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जो इंसान फाइनेंशियल एजुकेशन ले ले, वो हमेशा आगे रहेगा। चौथा सबक था कॉरपोरेशन का खेल। एक नौकरी पेशा इंसान पहले टैक्स भरता है, फिर जो बचता है उससे जीता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर पहले अपने बिजनेस के खर्चे करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और जो बचता है उस पर टैक्स भरता है। यही वो लीगल सिस्टम है जिसका फायदा अमीर लोग उठाते हैं और बाकी लोग इससे अनजान रहते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाओ। फाइनेंशियल नॉलेज सीखो, एसेट्स बनाओ, और रैट रेस से बाहर निकलो। अमीर और गरीब के बीच का फर्क इनकम नहीं, नॉलेज और माइंडसेट है।